तो हेलो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10। तो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो हल करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से। लास्ट तक बने के रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, धन्यवाद। तो हल करते हैं हम इस क्वेश्चन को। मान लिया, सबसे पहले लिखेंगे हम, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब पहले हमको मान लेना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले हमको मान लेना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से ये हल होगा। तो एक परिमेय संख्या को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो एक परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं जैसे √5 बराबर a/b। ऐसे हम लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या को। तो इस प्रकार हमने इसे लिख लिया। तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ यहाँ हम आगे लिखेंगे, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्या हैं, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका महत्तम समावर्तक 1 होता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब अपने क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देते हैं। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, √5 का वर्ग बराबर a/b का होल वर्ग। ठीक है, दोनों का हमने वर्ग किया, वर्ग से अंडर रूट कर दिया, तो 5 बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे करते हैं। तो यहाँ 5 b का पक्षांतर कर लेते हैं, तो b इस तरफ आ जाएगा, तो 5b² बराबर a² हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जो ये 5 है इसको उस तरफ भेज देंगे, तो ये a² के बटे में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा b² बराबर a² बटे 5, अर्थात a² का एक गुणनखंड, अर्थात a² का गुणनखंड 5 है। इसलिए यदि a² का गुणनखंड 5 होगा तो a का गुणनखंड भी 5 ही होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए a का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, हाँ, अपने क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तब आगे हम पुनः मानेंगे, हम मानेंगे a बराबर 5n, जहाँ n कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे जहाँ n कोई पूर्णांक है। क्या है बच्चों? पूर्णांक है। लिखेंगे √5 बराबर a/b। पुनः लिखेंगे तो √5 बराबर, दोनों का पुनः वर्ग कर देंगे, तो एक ही जगह पहले 5n रखेंगे, a का मान 5n है, और दोनों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे बगल में लिख देते हैं दोनों पक्ष का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग से अंडर रूट कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर 25n वर्ग। 5 का वर्ग हो जाएगा 25n वर्ग बटे b का वर्ग। तो यहाँ हो गया 5b का वर्ग, b का पक्षांतर उस तरफ हो जाएगा, 5b का वर्ग बराबर 25n का वर्ग। अब ये 5
नीचे आ जाएगा तो b का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 n का वर्ग बटे 5। ठीक है, 5 से 25 कट गया तो 25 हो जाएगा। 5 b का वर्ग बराबर 5 n का वर्ग हो जाएगा। b का वर्ग बराबर 5 n का वर्ग हो जाएगा। अब 5 इसकी बटे में आ जाएगा तो b का वर्ग बटे 5 बराबर n का वर्ग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए b का एक गुणनखंड 5 है। तब a और b का एक गुणनखंड क्या है? 5 है। गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना कि क्या है? विपरीत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि A और B में एक के अतिरिक्त लाइक सब्सक्राइब कर देना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को बटे के रूप में हमेशा हम लोग लिखते हैं, तो लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर a/b और लिखेंगे जहां a और b सहअभाज्य संख्या हैं। जहां a और b क्या हैं? सहअभाज्य संख्या हैं। तो अब आप लोग पूछेंगे कि सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका जोड़ महत्तम समावर्तक में 1 होता है। वो संख्या हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो पिछली वाले सवाल में हमने क्या किया था? इनका वर्ग किया था, परंतु इस वाले सवाल में हम इनका बिना वर्ग किए इसका हल करेंगे। बहुत ही सरल सवाल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 √5 बराबर a/b, और ये प्लस का था तो उस तरफ पक्षांतर से गया तो माइनस हो जाएगा, इतना पता ही होगा सबको। तो यहाँ पर हो गया 2 √5 बराबर a/b -3। तो यहाँ पर हो गया 2 √5 बराबर a/b, और इसकी बटे में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा त्रिया गुणा कर लो तो a -3b हो जाएगा, 3b। ठीक है, अब यहाँ पे किया तो 3b हो जाएगा और बटे में b हो जाएगा, त्रिया गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो और अब ये 2 गुणा में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे √5 बराबर a -3b। यहाँ पे गुणा होगा 2 का b से 2b हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, तो अतः हम यहाँ पर लिखेंगे a और b
पूर्णांक हैं, ए और बी क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक हैं, अतः a माइनस 3b बटे b, a माइनस 3b बटे b, सॉरी 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है तो स्वाभाविक सी बात है √5 ही परिमेय संख्या होगी, क्योंकि वो उसके बराबर में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अनुसार √5 भी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके अनुसार √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। फिर लिखेंगे परंतु √5 लिखेंगे, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना था? 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु ये तो अपरिमेय हो गई ना, तो जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्या है? संख्या है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इसलिए 3 + 2 √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हम हल करते हैं। √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखे माना 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या है। जिसका सरलतम रूप a/b है। जहाँ a और b एक सहअभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं है 0 के। तो अब हम लिखेंगे कि 1/√2 किसके बराबर है? a/b के बराबर a/b। a/b हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब क्रॉस गुणा कर देंगे, मतलब b का 1 से कर देंगे, √2 का a से कर देंगे। तो √2 का a से होगा तो हमारा हो जाएगा √2a बराबर b। तो हमारा हो जाएगा √2 बराबर b/a। तो यदि √2 परिमेय है तो b/a भी, चूँकि हमने पता है कि b/a एक परिमेय संख्या है, तो जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके परिमेय होगी। तो b/a बराबर √2 है, तो ये दोनों ही परिमेय संख्या हो गए। तो हम आगे लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे चूँकि a और b एक पूर्णांक हैं,
चूँकि ए और बी एक पूर्णांक है, और अतः बी बटा ए एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय हुई तो ये भी परिमेय होगी, तो हम लिखेंगे इसलिए इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 1/2 √ एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया बहुत ही सरल तरीके से। अगर अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या पर 6 + √2। तो हम हल करते हैं और लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर हो जाएगा a/b के। ठीक है, जहाँ a और b क्या हैं? सह अभाज्य संख्या हैं। तो हम लिखेंगे, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b। तो हम √2 से शुरू करेंगे। √2 बराबर a/b, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। माइनस का 6/1 ले लेंगे। अब यहाँ पर हम जो ये b है इसको एलसीएम ले लेंगे। नीचे आ जाएगा b, अब b का b से करेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस b का 1 से तो b, और b का 6 में गुणा करेंगे तो 6b। ठीक है, तो हम लिखेंगे a और b पूर्णांक हैं, अतः a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है,
अगर a-6 भी परिमेय बटे b परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या हो चुकी है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम लिखेंगे इसके अनुसार अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या। परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। इससे यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर लेना, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा से एक बार आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।